के एक सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हिसार ब्रांच में जेई एडवांस का जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट शानदार आया है और उसी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ जेई एडवांस का जो पेपर हुआ है, इस जेई एडवांस के पेपर में अगर देखा जाए तो इस साल 1,80,200 बच्चे अपीयर हुए थे। उसमें से 48,248 स्टूडेंट जिन्होंने जेई एडवांस का पेपर क्वालिफाई किया है। ये जो पेपर है ये आप देखेंगे तो एक केवल क्वालिटी ऑफ नॉलेज पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज इसमें नॉलेज के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अपने आप में पेपर अगर आप देखेंगे तो 6 घंटे का होता है और इस 6 घंटे में बच्चों को बैठकर उस पेपर में लिखना और उसमें परफॉर्म करना एक अपने आप में बहुत उपलब्धि की बात होती है। और अगर मैं बात बताऊं हमारे आकाश की, तो आकाश के अंदर टॉप 100 में टोटल 8 स्टूडेंट हैं। टॉप 200 में हमारे पास 19 स्टूडेंट, टॉप 500 में वी हैव 53 स्टूडेंट, टॉप 1000 में वी हैव 96 स्टूडेंट, टॉप 2000 में हमारे पास 180 बच्चे हैं जिन्होंने पूरे ऑल ओवर आकाश में जिन्होंने आकाश का नाम और अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया है। इस एग्ज़ाम के लिए जैसे कहा जाता है संस्कृत में भी उद्यमेने भी सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य सिन्हस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब केवल आप सोचें और उससे केवल काम हो जाए ये होता नहीं है, हमें उसके लिए कॉन्टीन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मेहनत हमारे हिसार ब्रांच के बच्चों ने बहुत ही शिद्दत से 2 साल से की और उसी का ये फल है कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पूरे ब्रांच में ओवरऑल 12 बच्चों ने जेई एडवांस के पेपर को क्वालिफाई किया। प्लस हमारे यहाँ पे एक बच्ची ऐसी भी है जिसने यूएस में अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है ड्यूक यूनिवर्सिटी, उसमें भी कंप्यूटर साइंस उसको मिली है। तो शानदार रिज़ल्ट रहा है हिसार ब्रांच का। और जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कशन किया था जेई मेंस में जब आप सब थे, उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो एडवांस में रिज़ल्ट वो काफ़ी अच्छा है। तो थैंक यू। देता है और वो लेगेसी इस साल भी कंटिन्यूड रहा है। और आईआईटी में जिस तरह से स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है ये तो अनपैरेलल्ड है ही, लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट ओलंपियाड भी क्वालिफाई करे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव है आकाश इंस्टीट्यूट में, किसी और इंस्टीट्यूट में आप ये नहीं देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्वालिफाई, लेकिन हमारे यहाँ एनएससी एग्ज़ाम के थ्रू ओलंपियाड भी बच्चों ने क्वालिफाई किया है और जेई भी क्वालिफाई करा है। मतलब ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम है ना, आप ये देखिए कि जैसे स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स होता है, वैसे अगर एजुकेशन की बात करें तो वी हैव दी ओलंपियाड्स। तो ओलंपियाड में स्कोर करना और उसमें क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें ना तो हिसार ब्रांच में 30 स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड फॉर दी लेवल 2 ओलंपियाड, दोज हु हैव क्लियर्ड फॉर दी लेवल 1 ओलंपियाड। तो लेवल 1 के अंदर 30 बच्चों ने क्वालिफिकेशन केवल किया है, केवल हिसार ब्रांच से। तो अगर आप देखें तो केवल नीट और जेई में नहीं, बच्चों ने ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा स्कोर किया और उसी का रिजल्ट अगर आप देखें तो कोई भी चीज़ डायरेक्टली जंप हम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट जंप टू द कंक्लूजन, वी हैव द स्टेप्स। तो वो आप देखेंगे तो स्टेप्स में सबसे पहला ओलंपियाड होता है, देन वी हैव नीट एंड जेई। तो बच्चों के लिए क्योंकि जेई पहले ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म किया, उसी का भी आप देखेंगे कि ये एक सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजल्ट है जो कि आपको जेई एडवांस में भी आपको दिख रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ हिसार ब्रांच से जो अभी रिजल्ट है वो है मेन रिशद बराला, इसकी रैंक 1786 है और इसने जेई एडवांस में बहुत ही अच्छे मार्क्स से अराउंड 60% इसने जेई एडवांस में स्कोर किया है। देन वी हैव गुरप्रीत की रैंक अराउंड 5500 और समथिंग है। तो इसने भी अराउंड 45% स्कोर किया है जेई एडवांस के अंदर, विच इज़ अ वेरी ह्यूज माइलस्टोन फॉर अस। बाकी मैं आपको थोड़ा सा आईआईटीज़ के बारे में बता देता हूँ कि वी हैव अगर आप टोटल आईआईटीज़ की बात करें तो टोटल 7 जोन में आईआईटीज़ डिवाइडेड हैं, उसमें टोटल 23 आईआईटीज़ हैं और जो आईआईटीज़ के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 17,385। और अगर आप एनआईटी की बात करें, जो नेशनल लेवल जो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो 23,954 सीट्स आर देयर। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद या ट्रिपल आईटी जो एक अलग इंस्टीट्यूट है उसमें भी 7,746 सीट्स आर देयर, जो कि बच्चों को ना अगर आईआईटी देखें तो आईआईटी को जेई मेंस के जेई एडवांस के हिसाब से सीट मिलती है, जबकि एनआईटी और ट्रिपल आईटी में अगर आप देखेंगे तो जेई मेंस के हिसाब से इन बच्चों को सीट अलोकेशन होता है।
बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चन है, ये देखें कि इसका, अगर मैं जेई शुरू से जो जर्नी की बात करूँ, 2 साल मैंने इसको पढ़ा है, तो अगर मैं बात करूँ ना इसकी 2 साल की जर्नी में ना, शुरू वाले फेसेस में कभी भी ऐसा नहीं था जो इसके नंबर बहुत अच्छे आते थे, कंसिस्टेंट था। मतलब ये बच्चा ऐसा था, 300 में से इसके नंबर 120 भी आते थे। 120 नंबर बहुत ही एवरेज मार्क्स होते हैं। लेकिन मैं इसकी एक बहुत ख़ास बात मानूँगा कि इसने ना कंसिस्टेंसी को हमेशा मेंटेन रखा। 120 आए, अगले टेस्ट में 125 आए, फिर 130 आए, और आप देखेंगे जेईई मेंस में भी इसने 99 परसेंटाइल हासिल किया, और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी इसने अच्छा किया। 5500 नंबर लाना, रैंक्स लाना बहुत आसान बात नहीं है जेईई एडवांस के अंदर। तो मेनली इसका कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, और ये हर टीचर की बात को फॉलो करता था। और मैं यही बात बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं, अगर आप सब लोग थोड़ा सा, स्टूडेंट के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप टीचर की बात अपने सुने और जो टीचर आपको बोलते हैं फॉलो करने को अगर वो करें, तो मुझे नहीं लगता कि जेईई एडवांस या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जो आप अच्छे लेवल से क्लियर ना कर पाएँ। सर मेरा नाम गुरप्रीत है और मेरी रैंक जेईई एडवांस में जनरल रैंक 5533 आई है। और मैंने 2 साल आकाश से किया था, 11th-12th में आकाश से ग्रेजुएशन की थी। और आकाश के जो मॉड्यूल्स हैं और जो टीचर्स हैं, जो फैसिलिटीज़ है, वो सब बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो इससे बस हम अगर आकाश के जो टीचर्स की गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो कर ले तो उतना ही बहुत है जेईई एडवांस को क्लियर करने के लिए। और एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है जो है कि पॉजिटिव माइंडसेट होना, कि कहीं पे भी हम डिप्रेस ना हो, कोई हमसे कोई टॉपिक नहीं होता है तो हम उस पर लगे रहे, तो ये मुझे लगता है इससे कोई भी कर सकता है जेईई एडवांस के लिए। मेरा नाम ऋषित बराला है। मैंने जेईई एडवांस 2024 में 1786 रैंक हासिल की है और मैंने अपने प्रिपरेशन 2 ईयर कोर्स आकाश हिसार से स्टार्ट करी थी। और मतलब पूरी प्रिपरेशन में डाउट्स अच्छे से क्लियर हुए, मॉड्यूल पूरी करी। और कंसिस्टेंसी एक जो चीज़ थी कि कंसिस्टेंट अगर कोई है और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहा है तो वो मतलब कोई भी रैंक अचीव कर सकता है। और दूसरी चीज़, पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट होना ज़रूरी है मतलब इस जर्नी में। अब इस रैंक के साथ कहाँ एडमिशन आपका हो पाएगा? इस रैंक के साथ CS सेकंड टायर IIT में मिल सकता है, और फर्स्ट टायर अगर IIT देखें तो उसमें इलेक्ट्रिकल रुड़की मिल जाएगा और ट्रिपल E गुवाहाटी में मिल जाएगा। करना क्या चाहते हो वैसे, मतलब किस फील्ड में जाना चाहते हो? फील्ड थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स साइड थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनने के बाद क्या दिमाग में क्या करना है? उसके बाद अभी उतना पता तो नहीं है लेकिन ब्रांच का, लेकिन वैसे सुना है कि आगे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सेमीकंडक्टर साइड थोड़ी ज़्यादा मतलब बैंड है वो फील्ड थोड़ा, तो उस साइड में थोड़ा जाना है। सेमीकंडक्टर का टाइम है आज के टाइम में, काफ़ी पॉपुलर सेमीकंडक्टर चिप्स उसी में करना चाहिए। यस ये कह सकते हैं कि हम भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप्स अभी बना पाए उस तरीके से हम। यस प्लांट भी सेटअप हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह